डिपॉजिटरी सिस्टम। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि पहले जो शेयर्स थे या सिक्योरिटीज बोल सकते हैं। आजकल शेयर से ज्यादा सिक्योरिटी, सिक्योरिटी में इक्विटी, प्रेफरेंस, डिबेंचर, बॉन्ड्स, सबको क्या बोलते हैं आजकल? सिक्योरिटीज, ठीक है। बट ज्यादातर तो शेयर्स ही आता है उसमें। तो उस समय तुमको शेयर सर्टिफिकेट एज अ शेयर होल्डर कंपनी प्रूफ में क्या देती थी तुमको? शेयर सर्टिफिकेट देती थी। तो जैसे पिछले वीडियो में मैंने बताया कि इसका चोरी होना, डुप्लीकेट लोग का बनाना, नकली या फ्रॉड या फट जाना, ऐसा भी होता था कि पुराना हो के नाम ही हट गया हो। तो ये सब प्रॉब्लम्स होते थे। तो ये जो कागजी शेयर सर्टिफिकेट है, अभी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में आ गया है। उस इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म को क्या बोलते हैं? डीमैट। लेकिन ये वर्क करता है अंडर डिपॉजिटरी सिस्टम। डीमैट डिपॉजिटरी सिस्टम का एक हिस्सा है। सो डिपॉजिटरी सिस्टम में जैसे बैंकिंग सिस्टम के अंदर एसबीआई आएगा, ठीक है। सो डिपॉजिटरी सिस्टम में सिक्योरिटीज आर हेल्ड इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। ट्रांसफर और सेटलमेंट सब इलेक्ट्रॉनिकली होता है। तुमने शेयर्स बेचा तो T+2 था। आज बेचा मंडे, बुधवार को तुम्हारा खरीदा तो परसों तुम्हारे खाते में आ जाएंगे डीमैट में। अभी T+1 हो रहा है। आज बेचा या खरीदा, खरीदा तो कल तुम्हारे डीमैट अकाउंट में आ जाएंगे, बेचा तो तुम्हारे डीमैट से चला जाएगा। डिपॉजिटरी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तुम्हारा डीमैट में इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में शेयर्स खरीदा तो आएगा, बेचा तो जाएगा, ट्रांसफर किया तो आएगा, ठीक, मतलब ट्रांसफर खरीदा है तो आएगा, ट्रांसफर बेचा तो जाएगा, डिविडेंड तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में जाएगा, इधर नहीं आएगा। बट बोनस शेयर्स, बोनस शेयर्स पता है ना, फ्री शेयर्स कंपनी देती है। तो बोनस शेयर्स पहले मेरे पास ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सपोजिटली ये एक शेयर सर्टिफिकेट था, तो बोनस शेयर मतलब फुकट का शेयर दिया, तो एक और शेयर सर्टिफिकेट आता था अलग से। अभी ऐसा कुछ नहीं है। अभी डायरेक्टली इलेक्ट्रॉनिक सिंपल सा है। व्हाट्सएप में यू हैव 10 मैसेजेस के बजाय क्या आएगा? यू हैव 11 मैसेजेस। लॉजिक समझ में आ रहा है? एक एक्स्ट्रा मैसेज, सो तुम्हारे डीमैट अकाउंट में बोनस शेयर्स ऑटोमेटिकली ऑनलाइन आ जाता है। सो इसको स्क्रिप्टलेस ट्रेडिंग सिस्टम बोलते हैं, मतलब कागज के बिना। कितने पेड़ कटने से बच गए सोचो। हर रोज 1-1 करोड़ शेयर सर्टिफिकेट ट्रांसफर करना पड़ेगा। मुझे लगता है लाखों पेड़ बच गए कटने से। तो इंडिया में जब देखा गवर्नमेंट ने कि बहुत कठिनाई हो रहा है कागजी फॉर्म में, तो गवर्नमेंट ने एक एक्ट बनवाया, डिपॉजिटरी एक्ट 1996 में। लेकिन अब बैंक्स इतने सारे हैं। अभी कुछ दिन पहले रूपी बैंक सुना है? कोऑपरेटिव बैंक है। आरबीआई ने उसका लाइसेंस कैंसिल कर दिया, जो भी ट्रांजैक्शन कुछ गड़बड़ी किया रहेगा तो। अभी डिमैट हर एक को मौका दिया कि तुम डिमैट ओपन करो, तो वापस से गड़बड़ी हो सकता है, फ्रॉड हो सकता है। तो गवर्नमेंट ने दो संस्था का गठन किया। एक था एनएसडीएल और एक था सीडीएसएल। तुमने नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का नाम सुना है? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसडीएल से मतलब प्रमोटर है, और सीडीएसएल बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का। लेकिन इंडिया का पहला डिपॉजिटरी वाज एनएसडीएल। जैसे बैंक्स का राजा आरबीआई, वैसे तुम्हारे जो भी इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म है उसके दो राजा है, एक एनएसडीएल और एक सीडीएसएल। सो दो किंग है जिसमें करोड़ों अकाउंट है। और एक अच्छी बात है, तुम डिमांड एक नहीं 10 अकाउंट खोल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन तुमको नुकसान होगा, बेचते समय तुमको पता होना चाहिए कौन से अकाउंट में है। अब तुम्हारे इंस्टाग्राम के 3 अकाउंट है, तुमने जिस अकाउंट से फोटो डाला वही अकाउंट में आएगा, सब अकाउंट में थोड़ी रिफ्लेक्ट करेगा। क्या करता है मुझे नहीं पता, जब मेरे तो एक ही अकाउंट है। मेरा तो मल्टी है, एक रूपाल कॉमर्स का, एक मेरा नाम का। लेकिन तुम्हारे नाम के रहते ना चार चार, फैमिली को दिखाने के, एक फ्रेंड्स को दूसरे, ऐसे रहते ना चार चार। बहुत सारे स्टूडेंट बताते सर 4 अकाउंट है, आपको कौन सा दिखा? मतलब यूजलेस, एक जो भी है। सो 4 अकाउंट खोलो, लेकिन पैन कार्ड एक ही होना चाहिए बेटा। दो पैन कार्ड रहा तो 10,000 का जुर्माना और बहुत सारे प्रॉब्लम्स होंगे। पैन कार्ड एक ही हो सकता है तुम्हारा, आधार कार्ड एक ही हो सकता है, दो नहीं कर सकते उसमें।
डीमैट वो सिंपल सी बात है, तुम जियो का नेट यूज करो, वाईफाई वाईफाई जियो या एयरटेल यूज करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तुम दोनों रखो, दोनों रखो, तीनों रखो, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि तुम्हारा शेर खान में सपोजिटली एनएसडीएल का है और कोटक में सीडीएसएल का है, तो जब तुम बेचोगे तो जो जो एनएसडीएल में होगा वो जाएगा। ऐसे नहीं कि तुम कोटक से बेचोगे तो ऑटोमेटिक शेर खान का जाएगा। तो बेटर है कभी भी एक ही डिमांड रखने का, एक से ज्यादा अवॉइड करने का। लेकिन तुम दो अलग अलग ब्रोकर के पास अकाउंट खोलोगे तो तुम्हारे दो डिमांड वो खोलेगा, एक शेर खान में अलग। जीरोधा बहुत फेमस हो रहा है, अरे ग्रो करके है, मैं भी सुन रहा हूँ उसके बारे में भी। तो तुम जितने एक्स्ट्रा अकाउंट खोलोगे हर जगह पे डिमैट अलग बनेगा, वो लीगल है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। तुमको शेयर्स कंपनी के, क्योंकि मल्टीपल जगह नहीं आएंगे। तुमने रिलायंस का खरीदा तो एनएसडीएल में 100, सीडीएसएल में 100 नहीं आएगा। रिलायंस के पास तुम्हारा डेटा एनएसडीएल का है तो एनएसडीएल में जाएगा 100, सीडीएसएल में नहीं जाएगा। सीधी बात है। तुम्हारे पास मेरा नंबर है तो व्हाट्सएप मुझे करोगे तो मुझे ही मैसेज मिलेगा, किसी और को तो जाएगा नहीं। सर ठीक है। फिर वो बोनस शेयर का एंट्री किस तरह से होता है? ओरिजिनल तेरा कौन सा है, रिलायंस के पास कौन सा अकाउंट में है? रिलायंस के पास रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में तुम्हारा सब डेटा रहता है। वो जो डेटा में जो तेरा मेंशन है डिमैट नंबर, वो नंबर जाएगा। तेरा जो, यदि एनएससी के थ्रू तो डील कर रहा है, और सीधा बात है रजिस्टर ऑफ मेंबर्स में क्या है, कंपनी पूछताछ नहीं करेगा, सब ऑनलाइन है। ऑनलाइन में तेरा एनएसडीएल है तो वहां पे जाएगा। लेकिन तेरा दूसरा, अभी कैसे हम लोग दो दो अकाउंट ओपन करते हैं, दूसरा अकाउंट का डीमैट अकाउंट नंबर है और वो कंपनी के पास वो अकाउंट है, तो वो कंपनी तेरे जीरोधा में भेजेगा। ठीक है। सपोज एक टेक्सनो पाइप्स है, वो तेरा जीरोधा में है, तो जीरोधा में जो डीमैट अकाउंट खोला है वो टेक्समो वालों को पता होगा, क्योंकि टेक्समो के रजिस्टर मेंबर्स में तेरा वो डीमैट अकाउंट नंबर होगा, तो उसमें मिसमैच नहीं होता, उसमें डबल शेयर्स आएंगे नहीं। डीमैट में तो एक भी फ्रॉड केस सुना नहीं, एक भी ऐसा गलत आया हुआ सुना नहीं। जो है वो है, क्योंकि रजिस्टर मेंबर्स फिल्टर होके आता है ना। ब्रोकर भी इतना आसान थोड़ी है। ब्रोकर वो ऑर्डर प्लेस करता है, ये सब एक प्रोसीजर है, मैं बताऊंगा धीरे धीरे सब आएगा। अभी तो शेयर बाजार भी आना है। सब बाय द एंड ऑफ ये रिमेनिंग 3-4 चैप्टर्स तुमको पूरा शेयर बाजार का इन्फॉर्मेशन हम देंगे। समझ में आया? तो दो चार डीमैट अकाउंट खोल सकता है, बट ज्यादा मेरा एडवाइस है एक ही खोलने का। ज्यादा फिर खोला तो कंफ्यूजन क्रिएट होता है। करेक्ट। वर्ल्ड का फर्स्ट डिपॉजिटरी तो जर्मनी में था, इंडिया में तो 96 के बाद आया। वो भी पहला कौन सा आया? एनएसडीएल। दूसरा कौन सा आया? सीडीएसएल। तीसरा नहीं, सिर्फ दो। कुछ 124 करोड़ के इन्वेस्टमेंट से एनएसडीएल शुरू है, उसका मिनिमम क्राइटेरिया 100 करोड़, क्योंकि इतने सारे करोड़ों डीमैट अकाउंट है। सी, शेयर बाजार में कम से कम 10 करोड़ लोग मौजूद हैं, कम से कम। लेकिन डीमैट कम से कम 15-16 करोड़ हो सकता है, क्योंकि एक एक के दो दो अकाउंट होगा ना। पैन कार्ड एक होगा, लेकिन डीमैट तुम मल्टीपल रहो, चल सकता है। ये कॉमन सेंस है। डिपॉजिटरी और बैंकिंग सिस्टम में फर्क क्या है? डिपॉजिटरी सिस्टम में तुम्हारे शेयर्स, डिवेंचर, बॉन्ड्स वो लोग सेफ रखते हैं। बैंकिंग सिस्टम में मनी सेफ रहता है। अच्छा, तुमने क्रिप्टो करेंसी सुना होगा। एक औरत के अकाउंट में मिस्टेक से आ गया था ना, ऑस्ट्रेलिया का अभी का केस है। कितना था, $100 आया, कितना, $1.5 मिलियन। और वो औरत ने वापिस नहीं किया। लग्जरियस 6 बेडरूम हॉल किचन, ये ऑस्ट्रेलिया की कहानी, सब खरीदा। जब तक वो 6 महीने बाद उनको पता चला, तब तक ये मैडम ने वो बैंक अकाउंट खाली कर दिया, दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया। और अभी जब पता चला तो वो लोग बोले निकाल पैसा। अब कायदा क्या बोलता है इंडिया का, क्वासी कॉन्ट्रैक्ट उसको इज्जत से वापस करना पड़ेगा, एक एक रुपया, और उन्होंने इंटरेस्ट भी मांगा है। एक बार मेरे को दिया था बैंक ने, शायद 46,000 था या कितना रकम था, 26। जब दिया मैंने बोला आपके पास बहुत पैसा, क्यों पूछ रहा है? मतलब भाई आपने 6 का 9 कर दिया, डिजिट 6 और 9 उल्टा। ईमानदारी की बात नहीं था, ईमानदार तो खून में रहता है, लेकिन तुम बैंकिंग के साथ नहीं छेड़छाड़ कर सकते। सेक्शन 68, 69, 70, 71, 72 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, इफ तुमको कुछ मिस्टेक से आया तुम रख नहीं सकते कायदे से, तुमको वो लौटाना ही होगा। और तुम्हारे गलती से बैंक अकाउंट में पैसे आ गए, तुम नहीं इस्तेमाल कर सकते, वो इज्जत से लौटाना पड़ेगा। तुम वो औरत को झक मार के देना पड़ेगा। थोड़े दिन वो फाइट करेगी, पर उसने मस्त
और उसको बोला गया फ्लैट बेच, जो भी उसने बंगलो खरीदा था, मल्टीपल लग्जरियस एसेट, उसने इज्जत से लौटा देना चाहिए था। पर उसको कायदा नहीं पता था, कायदा ने कैचअप कर ही लिया, कहाँ जाएगी। नाम भी चेंज, करोड़ों के बंगले में नाम क्या चेंज करेंगे, आजकल तो पॉसिबल ही नहीं इंडिया में, सब कुछ ऑनलाइन हो गया। सो सिक्योरिटीज, लेकिन मैं बोलना चाहता था क्रिप्टो करेंसी में हुआ है, क्रिप्टो अकाउंट खाली हो गया। बट डीमैट में मैंने सुना नहीं है कि शेयर्स खाली हो गए तुम्हारे, क्योंकि डीमैट मेरा चोरी करके किसी और के खाते में जाएंगे ना, उसका तो डीमैट अकाउंट होना चाहिए, और डीमैट पकड़ा जाएगा। डीमैट टू डीमैट जाता है, डीमैट टू व्हाट्सएप नहीं होगा, डीमैट टू बैंक नहीं होगा, डीमैट टू डीमैट होता है। और डीमैट दूसरा कोई चोरी करेगा तो उसको डीमैट में डालना पड़ेगा। सिक्योरिटीज आर हैविंग यूनिक आईडीज, सबका अपना अपना आईडी रहता है, ठीक है। यहाँ पे तुम्हारे अकाउंट नंबर्स होते हैं। यहाँ पे फिजिकल हैंडलिंग ऑफ सिक्योरिटीज है ही नहीं, तुमको कुछ नहीं करना है, शेयर खरीदा ऑटोमेटिक खाते में आ जाए, शेयर बेचने ऑटोमेटिक खाते से जाए। बैंकिंग सिस्टम में अगेन मनी का फिजिकल हैंडलिंग नहीं है, तुम यूपीआई करते हो विदाउट विदाउट कैश, है ना, ऑनलाइन ट्रांसफर है। ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज बिटवीन अकाउंट्स, बिटवीन डीमैट अकाउंट बोलना चाहिए, बिटवीन अकाउंट्स नहीं, बिटवीन डीमैट अकाउंट होता है। और ये बिटवीन सेविंग्स करंट जो भी टाइप का अकाउंट है उसके थ्रू। सो दोनों में फर्क तो क्लियर है, डिपॉजिटरी शेयर्स के लिए, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म का खरीदी बिक्री का ट्रांसफर के लिए और रिसीव के लिए। बैंकिंग कैश का जो तुम जमा करते हो, इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ मनी है, ये इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म ऑफ शेयर्स है, ये सबसे बड़ा फर्क। तुम इसमें भी जोड़ सकते हो। बैंकिंग में राजा कौन है, आरबीआई। RBI। आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 कब शुरू हुआ था, 1949। डिपॉजिटरी सिस्टम में राजा कौन है, सीडीएसएल एनएसडीएल, उसके लिए कायदा कौन सा है, डिपॉजिटरीज एक्ट ऑफ 1996, ठीक है। तो ये था डिफरेंस बिटवीन डिपॉजिटरी सिस्टम और बैंकिंग सिस्टम।